Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six. मुबारका मुबारका मुबारका। हम नीचे से चढ़ते चढ़ते कुछ ऊपर आ गए, 5वें नंबर पे तो पहुंच गए। अब 4 में पहुंच जाएंगे। आपको किस बात की खुशी है? ये कोई ऐसा मैच है जो मतलब अनएक्सपेक्टेड जीते हम लोग? नहीं, बट हमने उनको हराया है जो कभी हमारे भाई हुआ करते थे। भाई तो अभी भी है, अगेन भाई तो अभी भी है, ठीक है। शुक्र है वो हमारे नहीं है, वरना फिर आप पड़ोसी में शुरू आते हैं। वो हमारे थोड़ी दूर के जो है वो पड़ोस के बाद के पड़ोस के भाई। वसीम अकरम ने 99 वर्ल्ड कप में कहा था उनको कि ये हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं तो छोटे भाई जरूर है। हमने आज बड़ी माजरत के साथ अपने बंगाली भाइयों को, जो कि पहले कभी हमारा मुल्क का पार्ट हुआ करते थे, किसी की वजह से अब नहीं है, सियासी शो ये है नहीं, तो जो है वो हम अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाक मेरा बंद है, गले की आवाज़ जितनी निकल रही है और जितनी देर तक चलती रहेगी। और आज हम दोनों टिश्यू लेके बैठेंगे। हम दोनों टिश्यू लेके बैठे हैं और कोई इशू नहीं है हम, क्योंकि हम 5वें पे आ गए, ठीक है। और ये इश्यूज अगर मजीद खत्म हो जाए और अगर हम टॉप 4 में आ जाए तो क्या ही बात हो। देखिए, कल इस बात का 90% तक फैसला हो जाएगा कि आगे वर्ल्ड कप में हमारे क्या चांसेस हैं। हाँ, क्योंकि कल अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच है। ये इसलिए बहुत आमिद का आमिल है कि अगर तो अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा देता है तो ये पाकिस्तान के लिए वेल एंड गुड है और पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगी सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान का आई गेस ग्रुप स्टेज में आखिरी मैच है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आखिरी है या सेकंड लास्ट है। हाँ, बट वो है न्यूजीलैंड के बाद ही। और इस वक्त जो टॉप 4 टीम है ना, जिसमें अगर इन टॉप 4 में से कोई एक टीम मुझसे आप बोले कि जिसकी जगह पाकिस्तान शायद अंदर जा सकता है सेमीफाइनल में, तो वो न्यूजीलैंड लग रही है। ऑल्दो कि ऑस्ट्रेलिया का ही पक्का नहीं है अभी, ऐसा ही है, क्योंकि उसके भी मार्क्स जो है वो जीरोस उसके भी 4 मैचेस जीत चुका है वो। उनके भी 3 मैचेस बाकी हैं, लेकिन इट्स लुकिंग लेस लाइकली उनके लिए। और न्यूजीलैंड के लिए मुझे लग रहा है कि कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। कल अगर वो जीत गए तो फिर हमारे चांसेस बुझे से हो जाएगी हालत हमारी। लेकिन अगर कल अफ्रीका जीत गई तो उसके बाद फिर एक अलग ही आपको एनर्जी दिखेगी। ना सिर्फ हमारी टीम में एनर्जी दिखेगी, बल्कि मेरे हिसाब से बड़ी ही, मुझे इससे ज़्यादा खुशी ये भी होगी इस बात की कि चोकर्स आगे जा रहे हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े चोकर्स है साउथ अफ्रीका, ठीक है, वो एटलीस्ट और बहुत अच्छे तरीके से। मेरे दिल की ख्वाहिश पूछें आप तो मैं चाहता हूँ अफ्रीका नंबर 1 पे फिनिश करे, क्योंकि हमारे नंबर 4 पे आने के चांस बन रहे हैं। मेरे दिल की ख्वाहिश पूछेंगे तो मैं कहूँगा अफगानिस्तान, जो कि अभी हमारे 5वें पे आने के बाद 6ठे नंबर पे चला गया और हमसे पहले वो 5वें पे था, ठीक है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान भी टॉप 4 में आए और शायद ऑस्ट्रेलिया। हम नंबर 5 पे आ जरूर गए, लेकिन ये मत भूलें कि हमने अफगानिस्तान से एक मैच ज़्यादा खेल लिया है। हाँ। अभी जो तमाम टीमें हैं उनमें से खाली बांग्लादेश और पाकिस्तान ने 7-7 मैच खेले। ऐसा ही है, बाकी सब 6 मैचेस खेले हैं अभी। ऐसा ही है। तो पाकिस्तान के अब 2 मैचेस बाकी हैं, बांग्लादेश तो अब बाहर हो चुका है। इंग्लैंड मैच की बात ना करें, आज जो मैच हुआ। अच्छा, आज के मैच की बात कर लेते हैं, बट मेरा एक जुमला प्लीज। पिछली बार का चैंपियन बाहर है इंग्लैंड। अब तो बाहर है। मुझे इंग्लैंड के, देखें 10 टीमें टूर्नामेंट में खेलती हैं, कोई एक टीम जीतती है, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। मुझे जो है ना घबराहट इस बात पे हो जाए कि हम लोग 2 साल के बाद जो है अभी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाले हैं, और इस पॉइंट्स टेबल पे उस चैंपियंस ट्रॉफी के जो 8 टीम्स खेलेंगी ना, उनका भी इन्हिसार है। ऐसा ही है। तो इंग्लैंड ने अगर टॉप 8 में फिनिश नहीं किया, टॉप 7 है, लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान टॉप 8 में तो होगा ही, तो फिर आप टॉप 8 लगा लें उसको, तो इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। कितनी हैरानगी की बात होगी ये। अभी हम लोग वेस्ट इंडीज़ का नाम लेके सोच रहे थे कि यार वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, चले वेस्ट इंडीज समझ में आता है, उनका डाउनफॉल आ चुका है। इंग्लैंड तो एक टॉप टीम है, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी तो बहुत मसला होगा, और आई गेस ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा इससे। टॉप टीम के साथ एक जुमला और जोड़ लें सर, इंग्लैंड वो टीम है या इंग्लैंड वो जगह है जहाँ से कहा जाता है क्रिकेट का आगाज हुआ है जी। ऑल्दो ऐसी हिस्ट्री हमें दूसरे एंड पर दूसरी हिस्ट्रियां मिलती हैं कि इंग्लैंड के अलावा कहीं और हिस्ट्री की बात तो रहने दें, हिस्ट्री में बहुत नहीं, बट एक बात ये है कि अगर रीसेंट हिस्ट्री या रीसेंट क्रिकेट की अगर हम बात करें, जो कि पिछले 150 साल से इस मुल्क में इस दुनिया में काम कर रही है, तो पिछले 150 साल में इंग्लैंड वो लोग हैं, अंग्रेज वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को ये नई शक्ल दी है। ये हम बात कर रहे हैं। मैं तो ये भी सुना है कि जर्मनी में क्रिकेट खेली जाती थी और हिटलर ने पूरी टीम को असैसिनेट करा दिया था। अच्छा चले, इस पे तो फिर जो है वो एक लंबी बहस हो जाएगी, बट आपने चूंकि कहा था कि आज के मैच की बात करें,
तो बॉलिंग से शुरू करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने बिल्कुल पहले ही ओवर में शाहीन आफरीदी, देखें शाहीन जिस दिन भी जो है ना नई बॉल पे विकेट लेगा ना तो अगली टीम का यही हाल होना है। ऐसा ही क्योंकि हम लोग कह जरूर रहे थे कि मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, और लेकिन डेप्थ में मैं एक बात वसूख से बोल सकता हूँ कि डेप्थ में पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग है इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट चल रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। ऐसा ही है। डेप्थ में हम किसी को चार्ज लेने नहीं दे रहे हैं, और शाहीन ने आज आते ही पहले ओवर में आउट करा, फिर दूसरे ओवर में आके फिर आउट करा, उसके बाद फिर हारिस आ गए, उन्होंने आउट करा। और आज पाकिस्तान टीम की जो प्लेइंग 11 थी, प्लेइंग 11 आपने प्लेइंग में गौर करा, प्लेइंग 11 में हुआ क्या जी ना शादाब ना नवाज, ये तो मैं वर्ल्ड कप से पहले सोच भी नहीं सकता था कि हमारी प्लेइंग 11 ऐसी भी होगी जिसमें ना शादाब होंगे ना नवाज होंगे। 2 पर्ची गायब, सॉरी मुझे ये बोला था 2 पर्ची। चले एक पर्ची तो मैं समझ, दूसरी पर्ची कौन है? शादाब भी, शादाब पर्ची लगते हैं आपको? कहीं बन जाते हैं क्योंकि वो नहीं, वाइस कैप्टन है। मेरी ये राय नहीं है। बट देखिए और मेरा ख्याल ये है कि अगले हमने आज हम कट नहीं करेंगे, बट चले पर्ची वाली बात को काट देते हैं। कट तो नहीं करेंगे बट आगे चलते हैं। बट एक वाइस कैप्टन तो वाइस कैप्टन आज नहीं, वाइस कैप्टनसी तो बिल्कुल शादाब से ले लेनी चाहिए वनडे, खास तौर वनडे में। अब T20 से मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी वो बहुत अभी फिलहाल हमें इस पर गौर करना चाहिए। वनडे की तो मतलब शादाब की वाइस कैप्टनसी चाहिए। और चचा ने 10 ओवर कराए हैं। हाँ, मैं आपसे यही कहता ना, नवाज और शादाब थे नहीं तो इफ्तिखार, क्योंकि देखें इफ्तिखार बॉलिंग से कॉन्फिडेंस जीत रहे हैं। मुझे याद है एक दफ़ा इफ्तिखार अहमद ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 5 विकेट होल लिया था, तो सब कहने लगा यार ऑफ स्पिनर आ गया। भाई इफ्तिखार अहमद बॉलिंग करता है। और मैं आपको एक बात ये भी याद दिलाता चलूँ कि इफ्तिखार अहमद का जो टेस्ट डेब्यू हुआ था 2016 में जी, जो फवाद आलम की जगह वो गए थे, और इंजमाम उल हक ने उनको ये बोल के सेलेक्ट किया था कि इफ्तिखार अहमद साथ में थोड़ी स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं जी। तो इफ्तिखार अहमद की बॉलिंग उस वक्त से जो है अंडर द स्कैनर है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन इफ्तिखार एक बहुत इंप्रूव बॉलर दिखने लगे हैं आप, लेकिन अभी भी इतने अच्छे बॉलर नहीं हुए हैं वो, लेकिन क्वाइट यूजफुल। आज फिर कुछ मार पड़ी और नहीं, 2 ओवर के बाद वो हट गए थे, 2 ओवर के बाद हट गए थे। इफ्तिखार का ये है कि मेरा ये मानना है ही कैन डिलीवर गुड्स एज लॉन्ग एज ही इज अ 6 बॉलर। आज वो 5 बॉलर के तौर पे खेल रहे थे, आज उन्होंने कर दिया, हमेशा नहीं करेंगे। ऐसा ही है। नवाज और शादाब में से किसी एक को 11 में खेलना पड़ेगा। प्रेशर अगर पीछे से आ गया था तो फिर जो है वो उनको चांस भी मिला, अपने ट्रिक्स लगाने का चांस मिला, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश बैक ऑफ द स्टेज चला गया था। आई डोंट नो शादाब की क्या अपडेट है। शादाब आज पूरे सेहतियाब नहीं हुए थे लास्ट मैच की इंजरी की बात से, क्या वरना मेरा ख्याल है कि शादाब को ड्रॉप नहीं किया गया है, शादाब को रेस्ट दिया गया। हाँ, ये कह सकते हैं हम। आगा सलमान नंबर 7 पे खेले, ठीक है, आपको नवाज नहीं खिलाना, नवाज कुछ खास परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, बॉलिंग में उनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं दिख रही है, बैटिंग में कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन शादाब जो है बॉलिंग छोड़ा बैटिंग तो अच्छी कर ही रहे। हाँ, और साथ साथ में चूंकि बॉलिंग की और बैटिंग की बात चल रही है, तो बॉलिंग में पाकिस्तान ने, वसीम ने आखिर में 3 विकेट। खैर एक और चीज़ हो गया, मैंने आपसे कहा था कि लेटर हाफ ऑफ टूर्नामेंट में एक प्लेयर वापस आएगा टीम प्लेइंग 11 में, फखर जमान। बिल्कुल, आज कैसा खेले वो, बिल्कुल आज देखिए ना फखर जमान, वही फखर जमान जो शॉट्स, पूरे शॉट्स थे। ये बड़े दिनों के बाद फखर जमान के पूरे शॉट्स आज देखने को मिले हैं, वरना अक्सर बेशतर वो चूंकि ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, वो अक्सर बेशतर अजीब व गरीब जो है वो अपना फ्रंट फुट निकाल के अजीब व गरीब जो है वो स्वीप मार देते हैं, कभी कहीं खेल देते हैं, ठीक है। आज उन्होंने पूरे शॉट्स मारे, और पूरे शॉट्स मारने की वजह फिर अगर आप देखें तो 88 मीटर का छक्का भी गया है और 92 मीटर का छक्का। उनका पहला छक्का तो बिल्कुल ही मतलब आउटस्टैंडिंग शॉट था, बॉल भी खो दी उन्होंने एक मरतबा तो। खैर बहुत डोमिनेंट दिखे आज पाकिस्तान टीम, जब बैटिंग करने आई तो वही चीज़ जो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान टीम डोमिनेंट नहीं दिखती। खैर लेकिन हम लोग ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें ये मालूम है कि बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में सबसे वीक टीम भी है। मैं सबसे वीक नहीं कहूँगा, क्योंकि नीदरलैंड भी बांग्लादेश के साथ कंपेयर करती है, बट बांग्लादेश वीक इसलिए बन गई क्योंकि उसके 1-2 प्लेयर वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मतलब शकीब है, शकीब तो बिल्कुल मतलब आउट है, वो मतलब बिटवीन टूर्नामेंट अपने घर भी गए, अपने कोच के पास भी गए, तब भी आज भी कुछ नहीं कर सके। मेहदी हसन आप कह लें, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, दास है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। सो देयर वर 4 to 5 प्लेयर जो कि बांग्लादेश की टीम के अच्छे प्लेयर थे, कंसिस्टेंट प्लेयर थे, मतलब अपने आज फास्ट बॉलर्स हमको तो कितने आउट करें, 8 हमारी टीम के, बिल्कुल ऐसा ही है फास्ट बॉलर्स ने। और मोहम्मद वसीम जूनियर क्या हो गया भाई, आप क्यों नहीं बोल रहे लोग उसको कि पर्ची बोले ना पर्ची, क्यों उसको पिछले मैच समझ नहीं आया था, लोगों ने उसको इतना मॉक क्यों किया था। लोग एक श्रीलंका वाला मैच वसीम में खेला था,
उसमें वो कुछ खास नहीं दिखे थे पेनिट्रेटिव, तो लोग कहने लगे ये क्या कर रहा है, शैम्पू करके आता है बस, ये इस तरह शैम्पू नाम रख दिया उनका कि शैम्पू है बस, ये शैम्पू के ऐड में आ रहा है। हाँ शैम्पू के ऐड में आ जाए। भाई वसीम ऐसे ही नहीं, लोग मीम्स बना रहे हैं कि हमारी जिंदगी भी ऐसी हो जाए कि 2 एशिया कप भी खेल लूं, 2 वर्ल्ड कप भी खेल लूं। मैं आपकी बात के साथ साथ पिछले 2-3 साल से वसीम कैरी करता हुआ टीम में आ रहा है। वसीम प्लेइंग 11 में इसलिए नहीं आ पाता था कि उसके पास पाकिस्तान टीम के पास नसीम, शाहीन और हारिस थे, हारिस रऊफ, ऐसा ही है। और जब पाकिस्तान टीम क्या कहते हैं, जब नसीम शाह इंजर्ड हुए तो प्लेइंग 11 में हसन अली इसलिए आ गए थे क्योंकि देखें आप, अभी एक मसला ये है कि दोनों मैचेस में हमने एक्सपेरिमेंट करा, नई गेंद जो है हम स्पिनर को थमा रहे हैं एक एंड से, ऐसा ही है, हम स्पिनर को थमा रहे हैं, और हमारे पास खाली एक ही एंड का नया बॉल का फास्ट बॉलर है, क्योंकि मोहम्मद हारिस हो या मोहम्मद वसीम, दोनों की ही स्पेशलिटी जो है वो सेमी न्यू बॉल है, रफ बॉल। हसन अली की भी स्पेशलिटी मैं मानता हूँ कि सेमी न्यू बॉल ही थी, बट वो बेहतर कर रहे थे और वो इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और मैं आपको एक बात यही बोलता चलूँ, शायद ये भी हो सकता है कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अगेंस्ट इंग्लैंड हम 4 फास्ट बॉलर्स खिलाएं। ओके, ये भी हो सकता है किसी एक मैच में। और जो हम पोजीशन हमें दिख रही है नंबर 7 वाली, जहाँ पे आज आगा सलमान इंग्लैंड के साथ हमें जीतना जरूरी है, न्यूजीलैंड के साथ हमें मैचेस सारे जीतने हैं सर, हमें मैचेस हमारे लिए, मैं बताऊं 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर ये हो जाएंगे तो पाकिस्तान टीम अंदर हो सकती है, वो ये होगी कि कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हराए, और अच्छा ये होगा कि हमारे लिए अच्छा ये होगा कि न्यूजीलैंड को अच्छे मार्जिन से हराए वो जी। और फिर जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड से खेलेगी तो उस मैच में तो मार्जिन पाकिस्तान टीम को और ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट में न्यूजीलैंड है, अगर पाकिस्तान का ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली न्यूजीलैंड, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम का रन रेट अभी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, और न्यूजीलैंड के 3 मैचेस बाकी हैं। तो आप ये दुआएं ऑस्ट्रेलिया के नहीं कर रहे, जो 5 टाइम ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा लेस अनलाइकली लग रहा है ना मुझे, क्योंकि अभी वो चौथे नंबर पर है, जरूर, लेकिन उनके मैचेस बाकी किससे हैं? उनका मैच बाकी है एक अफगानिस्तान से, एक आउट ऑफ टच इंग्लैंड से, अफगानिस्तान, लेकिन यू नेवर नो, इंग्लैंड सरप्राइज कर दे ऑस्ट्रेलिया को। सही है, अब भाई अपनी साख के तो वो लोग खेल ही रहे ना, चैंपियंस ट्रॉफी तो खेलनी है, राइवल है, चैंपियंस ट्रॉफी तो उनको खेलनी है उनको, और एशियज में भी रिसेंटली अभी 2-0 डाउन थे वो, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया था। ऐसा ही है, तो ले जी इंग्लैंड की मदद कर दे हमारी, तो चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, बट अगर बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग तीनों साइड अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यही परफॉर्मेंस अगर वो 1-2 मैचेस जो पीछे गए हैं, साउथ अफ्रीका के पहले वाले मैचेस की बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ये वाली बातें ना हम लोग पोस्ट वर्ल्ड कप शो में करेंगे, नहीं, बट फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक अगर यही वाली चीज वो कम से कम अफगानिस्तान के मैच में करते, या कम से कम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में, जो कि कोशिश सर इंडिया वाला मैच तो हम बिल्कुल मनसरे उठा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आप बोल सकते हैं कि थोड़ा कोशिश की हमने, ठीक है, अफ्रीका वाला मैच हम जीते हुए थे, मैं क्या बोलूं उस पे, ऐसा ही है। तो वो मतलब आज जो एफर्ट थी, अगेन प्लेयर्स का करीब आना, बाबर आजम को अप्रिशिएट करना, दूसरे प्लेयर्स को अप्रिशिएट करना, जब बॉलर विकेट ले रहा है तो एक शाउट होना, और अगेन वही बात, देखिए और बात ये है कि फ़खर ज़मान जब ओपन करेगा ना, फ़खर ज़मान स्कोर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली बाकी सबकी परफॉर्मेंस में भी आपको रेप्लिकेशन दिखेगी कि उससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आज बाबर ऑल द आउट हो गया, मगर अगर फ़खर ज़मान इसी अंदाज से खेलते रहे ना तो बाबर आजम भी रन स्कोर कर सकता है आराम से। बट इनको सेंचुरी करनी चाहिए थी, जब 80+ हो गए थे तो 88 पे, हाँ करनी चाहिए थी, बस वन शॉट टू मैनी, शायद किसकी जल्दबाजी थी, 1 शॉट टू मैनी, जल्दबाजी बिल्कुल रन रेट की थी सर, रन रेट की जल्दबाजी थी। आप देखें ना, हम नंबर 5 पर आ गए आज, हमें ये तो पता है कि अगर हम अफगानिस्तान से टाई करते हैं पॉइंट्स पे तो हम उनसे आगे रहेंगे, लेकिन हमें दोनों ही मामलों में देखना है। हम ये होप नहीं कर सकते कि न्यूजीलैंड तीनों मैच हार जाएगा और हम बस इजीली बस जीत के हम 2 मैच अपने जीत के आगे पहुंच जाएंगे। हमें अपना रन रेट मेंटेन करना है। सही। तो चले, बहुत अच्छा हुआ, पाकिस्तान ने आज दोबारा से हमें ऑल्दो हमारे भाइयों को ही हराकर हमें खुशी दी है, बट फिर भी हमें खुशी दी है और हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बॉलिंग साइड, बैटिंग साइड, फील्डिंग साइड, तीनों जगह पाकिस्तान ने आज बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा तो वो टॉप 4 में जगह बना सकता है। अब कल के लिए क्या उम्मीदें हैं और आपके प्रेडिक्शन क्या, कल कौन जीत रहा है अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से? अब चूंकि हम ग्रीन की बात कर रहे हैं तो फिर आप कलर पे आ गए। ग्रीन तो ग्रीन है ना, मेरे पीछे भी ग्रीन है, फिर कलर पे आ गए। हम ग्रीन की बात कर रहे हैं तो ग्रीन जीतेंगे। अफ्रीका उस दिन हमसे जीत गया, उस दिन तो हम उनको बोलेंगे आपने हमें हराया। आज मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, आई लव कीवीज, आई लव ब्लैक कैप्स, बट ग्रीन तो ग्रीन है। तो कल प्रेडिक्शन ये है कि साउथ अफ्रीका जीते, और सिर्फ इसलिए नहीं, साउथ अफ्रीका डिजर्व करता है।
इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के चांसेस बनते हैं, साउथ अफ्रीका डिजर्व करता है टॉप 4 में आना, और कल की जीत के बाद और मैं मुझे ये लगता है कि मतलब कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए, वर्ल्ड वाइड क्रिकेट फैंस के लिए भी कल का फैसला अगर अफ्रीका जीतता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टूर्नामेंट फिर से वाइड ओपन हो जाएगा। अफ्रीका के खुद के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें स्टेबल नहीं और पिछले कुछ टाइम से उनकी टीम काफ़ी डाउन एंड आउट चल रही थी, बहुत सारे और मैटर्स में भी, पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था। ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं जो है वो जब आपका कंट्री कहीं भी परफॉर्म करता है तो आप पे उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं। पाकिस्तान को ले लें, इंडिया को ले लें, हर जगह को ले लें, तो हमारी ये दुआ है, हर कंट्री हमारा भाई है, ठीक है। तो मेरी पर्सनली ये दुआ है कि साउथ अफ्रीका कल जीते, ठीक है। तो सर हम तो चाहते हैं न्यूजीलैंड को, वो मतलब दिली ख्वाहिश तो ये ना 100 पे ऑल आउट करे, 8 ओवर में निपटाए। अफ्रीका ये कर सकता है, अफ्रीका ये कर सकता है। वो ऑस्ट्रेलिया का टारगेट 432 रन या 40 रन कुछ था, जब वो जैक कैलिस और जो है वो 434 रन थे, 434 जो ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किया था, जिसमें और वो अनएक्सपेक्टेड था। दुनिया में आधे लोग सो गए थे। मेरे चाचू मुझे अक्सर उस मैच की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि मैं तो खैर उस वक्त बहुत छोटा था, तो वो मुझे अपने उस मैच की कहानी बताते हैं कि वो रात में देखते हुए सो गए थे। अगले दिन वो ना ऑफिस गए तो वहाँ लड़के बात कर रहे, क्या कल मैच देखा तुमने? तो मेरे चाचू कह रहे हैं यार क्या तुम लोग बातें करो, वो तो हाईलाइट्स आई थी। कह रहे भाई हाईलाइट्स नहीं आई थी, वो जिन्होंने चेस कर लिया जी। फिर उनको कहते हैं कि मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं उस दिन सो क्यों गया। ठीक है, तो हमारे कज़न की शादी थी और हम अपने कज़न के घर पर थे, और हम अपने मामू और कज़न जो हमारे सिर्फ एल्डर्स सारे थे, हम उनके साथ मैच देख रहे थे। और वो मैच मुझे सारी ज़िंदगी याद इसलिए रहेगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला मैच था जो आपका फेवरेट मैच है। फेवरेट मैच में से एक है, टॉप लिस्ट में अगर देखें तो फेवरेट मैच में से एक है, क्योंकि उसमें साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड क्लास गेम खेला है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया ने भी खेला हकीकत दोनों टीम ने खेला, दे फेल शॉर्ट अ लिटिल, ठीक है ना, ऐसा ही है। बट जो मार ऑस्ट्रेलिया को पड़ी है वो शायद इससे पहले कभी और उसके बाद नहीं पड़ी है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई मैच है तो फिर वो वहाब रियाज का वर्ल्ड कप का। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बात की ना, उसके जैसा ही तकरीबन एक मैच और भी हुआ था अफ्रीका और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। मुझे याद है इसमें डेविड मिलर आखिर में खेल रहे थे, लेकिन अफ्रीका वो मैच हार गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये मैचेस अगर इसी तरह से होते रहे और टीम बनी रहे, देखिए अब थोड़ा सा ये हुआ है कि 20-25 मैचेस के बाद थोड़ा सा वाइडर हो गया है और थोड़ी सी अब गेम टफ मैचेस की तरफ जा रही है आहिस्ते आहिस्ते, और थोड़े से इंटरेस्टिंग मैच हो रहे हैं। शुरू के मैचेस बहुत डिसाइडेड थे, अब मैचेस बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हो रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं, अभी इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, आप प्रेडिक्ट करें 4 टीमें कौन सी होंगी? इंडिया तो है ही, मेरी दिली ख्वाहिश है साउथ अफ्रीका। दिली ख्वाहिश नहीं, आप प्रेडिक्ट करें। दिली ख्वाहिश इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों को बाहर कर रहे हैं जी। वैसे हो ये भी सकता है, बट मुझे मेरी जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो इस वक्त कैलकुलेशन कह रही है कि साउथ अफ्रीका नंबर 1 फिनिश करेगा, ठीक है, इंडिया नंबर 2, इसका मतलब इंडिया एक मैच अपना कोई हार रहा है, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, और चौथी प्रेडिक्शन जिससे आप खुश हो जाएंगे पाकिस्तान। तो जी इसके साथ जो है वो थोड़ी सी तालियों के साथ जो है वो हम अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि रमीज़ खान, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे और मेरे गेस्ट सब ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जीते, और हम भी ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जीते। कल तो मतलब फिर कल पाकिस्तान से ज़्यादा मतलब अफ्रीका की आवाम से पाकिस्तान की आवाम चिपकी हुई होगी टीवी से मैच देखने के लिए। तो कल फिर पॉडकास्ट ना कर दे अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तो? कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही मौका रहा और साउथ अफ्रीका जीतता है तो कल हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये हमारा वादा रहा। और कल फिर अगर ऐसा हुआ तो कुछ हम अनोखा एक और काम भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, जिंदगी रही मौका रहा तो मिलते हैं। कल आप भंगड़ा डालेंगे, पता है मुझे। 6 of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another 6.